कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिससे आप पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत ही नहीं, और जिससे आप पर यकीन नहीं है वह कभी मानेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले मैं इसमें बता रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट वाले सेगमेंट के बारे में। जहां तक गेन प्रॉफिट इनकम का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी है चंद्रमा और इस भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप बुद्धि बल से, दिमाग से, प्लानिंग से काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा कमाएंगे। जो भी लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित है या वो लोग जो एप्लीकेशन संबंधित काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, वे लोग यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट को देखेंगे, ज़्यादा इनकम को देखेंगे। या जो लोग भी असाइनमेंट लेते हैं उनको यहाँ पर भारी लाभ मिलता दिखाई देगा। जो लोग ट्रैवलिंग एजेंट है या एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित है या जॉब वर्क करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत शानदार इनकम करेंगे, उनको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। राहु का क्षेत्र सॉफ्टवेयर भी है, राहु का क्षेत्र एमएनसी भी है, एब्रॉड से संबंधित काम भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो सिगरेट, शराब और जो तंबाकू की स्थिति है, नशे पत्ते की जो स्थिति है, उसके लिए भी राहु को जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन जो आइटम्स का व्यापार करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, लीगल से संबंधित मैं बोल रहा हूँ, इलीगल काम करने वाले को मैं बात कभी नहीं करता, जो भी गवर्नमेंट का लाइसेंस लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो टेक्सटाइल का काम करते हैं, पेपर का काम करते हैं, या अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ एप्रिसिएशन की है, बहुत अच्छे डेवलपमेंट की स्थिति है। तो आप दिसंबर 2023 में कन्या राशि के लोग फाइनेंशियली जो एप्रिसिएशन पाएंगे, इनकम वाइज आप डेवलपमेंट देखेंगे। और जो लोग भी साइड इनकम के रास्ते तलाश कर रहे हैं या सोर्स तलाश कर रहे हैं, चाहे वो जॉब वर्क के थ्रू और चाहे ओवर टाइम के थ्रू या कोई और पार्ट टाइम जो जॉब कर सकते हैं उसके थ्रू, आप अपने इनकम को जरूर डेवलप करेंगे। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जेम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक रखना चाहते हैं वे हल्दी का, केसर का या पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं। और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज की कंपनियां या वे कंपनियां जो एसआईपी मैनेज करती है या सर्वे कराती है, फाइनेंशियल सर्वे कराती है, उन कंपनियों में, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कंपनियां, फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी कंपनियां, या फिर आपको कोई भी ऐसी कंपनी मिल जाए जो मतलब जीटीवी से संबंधित हो सकती है, टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित, एंटरटेनमेंट से संबंधित, प्रोडक्शन हाउस से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना या उसमें पार्टनरशिप लेना भी अगर आपको अवसर मिल जाए तो उसमें आप को पार्टनर भी बन सकते हैं, को फाउंडर भी बन सकते हैं। वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी आपको बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट के फायदे मिलने निश्चित है या उसमें डेवलपमेंट होना निश्चित है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। दिसंबर 2023 में आपको पारिवारिक वार्तालाप बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देगा, या ये बोल सकते हैं हंसी खुशी का वातावरण रहेगा, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होता नजर आएगा, या फिर आपको घर की वस्तुओं पर, अपने खुद के हाउस होल्ड जो स्थितियाँ होती है उसमें फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता दिखाई देगा। चाहे वो अच्छा फर्नीचर हो सकता है, अच्छे गैजेट हो सकते हैं, फ़ोन हो सकता है, या फिर कोई रंगाई पुताई हो सकती है, या फिर आप अपने ही घर के अंदर इंटीरियर से संबंधित कोई कामकाज करा सकते हैं, या फिर आपके घर में जो बेरोजगार हो उसकी नौकरी लग जाए या वो कोई अपना कोई काम धंधा स्टार्ट कर दे, वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, वो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपको परिवार में दिखाई देगा। और जो परिवार में वार्ता की स्थिति है, बातचीत की स्थिति है, वो बहुत सुखद होगी। माता जी के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जो संबंध पहले खराब थे उसमें सुधार होगा और माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। साथ में पिताजी के साथ में भी संबंध सुधरेंगे, अर्थात पेरेंट्स के साथ में स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है। वापस जो स्थिति है वो सुखद वातावरण के रूप में निर्माण करती दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की।
राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। और 5th हाउस के स्वामी है शनि, जो राशि से 6th हाउस में है। 6th हाउस में शनि की स्थिति बहुत कारक मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। और शनि यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि के स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे मेडिकल स्टूडेंट हैं या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये माह दिसंबर 2023 आपकी स्टडी के लिए, आप ग्रास्पिंग के लिए, नॉलेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और कोई एग्ज़ाम में, कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है या एडमिशन के लिए ट्राई करना है, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है, आप निश्चित तौर पर सफल होने वाले हैं। यहाँ पर आपकी कोशिश 100% कामयाब होने की स्थिति है। आप में से वे लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन या रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, या आप लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं या आयुर्वेद की स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक, आप मास मीडिया के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली वे लोग जो मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। या आपको सब्जेक्ट लेना है इस स्थिति में, मान लो 2023 और 2024 के लिए सब्जेक्ट का डिसीजन आपको करना है, तो आपको साइंस सब्जेक्ट लेने के बारे में सोचना चाहिए। साइंस प्लस टेक्नोलॉजी आपके लिए सुखद एहसास हो सकता है, सही आपका निर्णय हो सकता है, जो आपके कैरियर को शानदार बिल्ड करेगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में ये माह आपके लिए बहुत बेटर है, आपको सपोर्ट करने वाला है, सफलता देने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी स्थिति ये माह आपके लिए संतोषप्रद है। संतान आपको सही ढंग से अपने सेक्टर में गंभीरता से प्रयास करती दिखाई देगी, या संतान की सफलता से आप प्रसन्न होंगे और अपनी तपस्या से, और या फिर ये बोल सकते हैं अपनी तपस्या का सुखद फल को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये भाग्यशाली माह हो सकता है अपनी संतान की सफलता से गौरवान्वित होने का। और जो संतान, स्त्री संतान है, कन्या संतान है, उनको आप ज़्यादा सफलता पाते देख सकते हैं, ज़्यादा गंभीरता से सीरियसनेस होते हुए देख सकते हैं। ये भी एक सुखद एहसास है कि कन्या ज़्यादा सफल हो रही है। जो भी रिजल्ट हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर कन्याएं ही आपको मेरिट लिस्ट में सक्सेसफुल स्थिति में दिखाई दे रही है। उनके लिए जो कन्या संतान है या जो आप पेरेंट्स हैं, वो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आपको भाग्यशाली माना जा सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में आपको स्टमक, इंटेस्टाइन जिसे पेट और आंतें बोलते हैं, उससे संबंधित, और इम्यून सिस्टम से संबंधित, जिसको पाचन क्रिया बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, उससे संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। जो डायबिटिक हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग वृद्ध हैं, जिनको जो खाना खाते हैं पचता नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा सावधान, ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा या अपनी आंतों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। सर्दी के समय काल में, सर्दी के मौसम में जठराग्नि यों भी मंद हो जाती है, तो खाना बहुत कम पचता है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कोई न कोई एक्टिविटी से जोड़िए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के बारे में सोचिए। और सर्दी के मौसम में अगर नहीं हो सकता सुबह शाम, तो फिर दोपहर को ही धूप में ही आप थोड़ी देर टहलिए, चाहे अपनी छत पर या अपने जो घर के हाथ है में। तो स्थितियाँ कुछ ठीक हो सकती है। और जो लोग युवा हैं वो एक्सरसाइज पर ध्यान दें, और जिनको खाने पीने का शौक़ है वो थोड़ा सा अपनी आदतों पर लगाम रखें। ये ज़्यादा ज़रूरी होगा आपको दिसंबर 2023 के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आइए अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। तो इस माह में आपके कोई अपने ही जो नियर डियर हैं वही विश्वासघात कर सकते हैं, भीतरघात कर सकते हैं, आपको साजिश में फंसा सकते हैं, या फिर आपको जानबूझ करके विवाद के लिए उकसा सकते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा, फ्रेंड सर्कल में बच्चे खड़े होते हैं और किसी एक को चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता है, उसको उकसाया जाता है कि तू जा करके बात कर, या आगे बढ़ करके आप विवाद की स्टार्टिंग कीजिए, लड़ाई झगड़े की स्टार्टिंग कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हो जाएंगे या हम आपको ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान हो जाना है। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को बचाव के रास्ते ढूंढने हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ा करके वो लोग पीछे हट गए तो आप क्या करेंगे। और या फिर आप मैच्योर्ड हैं तो उस स्थिति को समझ जाइए। यदि आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो भी आपको आगे बढ़ा करके लोग अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए आपको आगे बढ़ा देंगे, मैनेजमेंट से बात करने के लिए। और वो लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, एग्जैक्ट टाइम पर पीछे खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपकी स्थिति
और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, आपको जानबूझ करके फंसाया जा सकता है, साजिश का एक प्रकार से शिकार बनाया जा सकता है। तो आपको सावधान रहना है, अपनी मर्यादा में रहना है, या अपने जो अपनी लिमिट होती है उस लिमिट में रहना है, ये ध्यान रखिए। तो आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि मारक भाव में स्थित है। सप्तम भाव में राहु विराजमान है, और साथ ही साथ जो दृष्टि है शनि की वो बृहस्पति पर है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए आपको दिसंबर 2023 में वाद विवाद देखने को मिल सकता है, संबंधों में खटास देखने को मिल सकती है, गलतफहमियों का निर्माण हो सकता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती है, या जानबूझ करके आपको गलतफहमी के दायरे में लाया जा सकता है। आपका नाम लेकर के किसी और को कुछ बोला जाएगा और किसी और का नाम लेकर के आपको कुछ बोला जाएगा। ऐसी स्थिति में, वो स्थिति जब आपसी वाद विवाद के नहीं हो तब भी वाद विवाद खड़ा करने की कोशिश हो सकती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने दाम्पत्य सुख के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, इसलिए दोनों ही समझदार बने रहेंगे, दोनों ही एक दूसरे को समझ पाएंगे, या दोनों ही एक दूसरे को अंदर ही अंदर समझ करके मैच्योर रहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको लड़ा नहीं पाएगा, आपके रिलेशन को खराब नहीं कर पाएगा। ये माह अपने आप में अंडरस्टैंडिंग का है, समझने का है, और जो फालतू चीज़ें हैं उनसे दूर हटने का है। यहाँ पर भरोसा, विश्वास सबसे ज़्यादा काम करेगा, और आपसी समझ सबसे ज़्यादा विकसित होनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। तो आपको इस माह में दिसंबर 2023 में दाम्पत्य सुख में द्वंद्व दिखाई दे सकता है, कश्मकश दिखाई दे सकती है, दुविधा दिखाई दे सकती है। बाकी क्षेत्रों में आपके लिए यश है, एप्रिसिएशन है, या आपका सम्मान होता दिखाई देगा। संतान का सुख आपको है, परिवार का सुख आपको मिलेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है। राशि से 8th हाउस में बृहस्पति गायनिक प्रॉब्लम दे सकती है, या जो गर्भवती महिलाएं उनको ज़रूरत से ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप या प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2023 में सामान्य ढंग से आपका रिश्ता चलता रहेगा, लेकिन आप बीच बीच में बात का बतंगड़ बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, या आपसे खींचतान हो सकती है। स्नेह अपनत्व में कुछ कमी का एहसास आपको होता दिखाई देगा, या आपको जो रेस्पॉन्ड चाहिए वो रेस्पॉन्ड आपको संभव है टाइम से नहीं मिले, कुछ कम मिले, ऐसी स्थिति आ सकती है। लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। फ़ोन नहीं उठाया समय पर, या मैसेज का जवाब नहीं दिया, उससे ही वो लोग अपने आप रूठ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। उस स्थिति से थोड़ा दूर हटिए, मैच्योर्ड रिलेशनशिप में आइए, या आप फ्रेंडशिप में तो एक दूसरे पर भरोसा भी रखिए। हर किसी में कोई न कोई खूबी भी होती है, कुछ कमी भी होती है। कोई लोग रेस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा आलसी होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं उनको भी जीवन में बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका मैसेज का तुरंत जवाब देना संभव नहीं होता है। जैसे आप व्यस्त हो सकते हैं, वैसे सामने वाला फ्रेंड भी व्यस्त हो सकता है। और फ्रेंड चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप हर किसी के साथ में रेस्पॉन्ड को लेकर के उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, जिससे आप छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाए। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो रिश्ता आपका निभ सकता है। कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप में से कोई भी जो रिलेशनशिप में, उनको यहाँ पर अपने रोमांस में, रेस्पॉन्स में, अपनत्व में कुछ कमी का एहसास जरूर होता दिखाई देगा। उसको सीरियसली नहीं लेना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, 10th भाव, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। तो दिसंबर 2023 में आपकी राशि के स्वामी जो बुध है, वो स्वयं बहुत सुखद स्थिति में है, या ये बोल सकते हैं कि आपकी राशि का अधिपति बुध की दृष्टि ही कर्म भाव पर है, मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर है। और 16 जो आने वाली 16 दिसंबर है, वहाँ से सूर्य भी राशि से 10th हाउस में आकर के, राशि से 4th हाउस में आकर के 10th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे। तो सूर्य और बुध दोनों एक साथ में होने से बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। जो मार्केटिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, या जो लोग जो बोल करके कामकाज करते हैं, या जो लोग कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या वो लोग जो पत्रकारिता का क्षेत्र में पत्रकार बंधु है, उन लोगों के लिए दिसंबर 2023 बहुत कामकाज का है। आपको बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं, आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के चांसेस मिल सकते हैं।
जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम करते हैं, वे लोग यहाँ पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट देखेंगे। या आप यदि बहुत लंबे समय से किसी एजेंसी को पाने के लिए एफर्ट कर रहे थे तो इस माह में दिसंबर 2023 में वो एजेंसी आपको मिल सकती है, वो डील कंफर्म हो सकती है और आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। आप में से वे लोग जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा और यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आप अपने आप को उसमें सक्षम नहीं मानते हैं तो किसी और को साथ ले लीजिए जो बातचीत करने में बहुत एक्सपर्ट है और जो आपकी डील को क्रैक करवा सकते हैं, जो आपकी डील को सही ढंग से एडजस्ट करा सकते हैं, फाइनल करा सकते हैं। उन लोगों को साथ में ले जाइए तो भी स्थितियाँ यहाँ बहुत शानदार है, सुखद है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से किराए पर नहीं चढ़ी है उन लोगों को भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद होती दिखाई दे रही है। आपकी इनकम में वृद्धि होगी या जो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको फ़ायदा चाहिए वो मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी बेचने के लिए एफर्ट कर रहे थे, यहाँ पर आपका वो काम भी होने वाला है। तो दिसंबर 2023 आपको बिजनेस के मामले में और जो आपके ड्यूज़ हैं, जो आपके बकाया काम हैं, उनको पूरा करने के बारे में भी आपको सामर्थ्यवान बनाएगा। आप में से वे लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी दिसंबर 2023 बहुत अच्छा है। तो होटल एंड रेस्टोरेंट का काम करने वाले या माइनिंग का काम करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करने वाले लोग भी बहुत शानदार सफलता पाएंगे। और सबसे ज़्यादा सफलता उन लोगों को मिलेगी जो टेक्सटाइल का काम करते हैं या वो लोग जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं। उन लोगों के लिए ये माह, ये क्वार्टर का एंड आपके टारगेट को अचीव करवा सकता है, आपके टारगेट को पूरा करा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों के बारे में। 4th हाउस फॉर परिवार का सुख और 7th हाउस दाम्पत्य सुख, इन दोनों का अधिपति बृहस्पति है, मारक भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का उपाय जितना करेंगे उतना आपको राहत मिलेगी अपने दाम्पत्य सुख में भी और आपको परिवार के सुख में भी, भूमि भवन वाहन के सुख में भी, पार्टनरशिप का जो बिजनेस करते हैं उनको भी। तो ऐसी स्थिति में आपके घर में विष्णु प्रतिमा है, उस पर रोजाना आपको अभिषेक करना है। और जिनके घर में विष्णु प्रतिमा नहीं है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः एंड में नहीं है, ये ध्यान रखिए, नमो को ही नमः बोला जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र सही है और आपको इसी ढंग से इसका उच्चारण करना है। आपको हर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का और पीले फलों का या पीले कपड़ों का, मान लीजिए आसपास कोई मंदिर है उसमें पीला पीताम्बर आप भेंट कर सकते हैं या पूजा के बर्तन भेंट कर सकते हैं। या कि आप कोई पीले रंग की मिठाई होती है वो प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए वहाँ पर भेंट कर सकते हैं। इस ढंग से भी आप जो बृहस्पति उपाय कर सकते हैं। रत्नों के बारे में बात करें, रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, आप हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न जब एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। जो लोग अपने राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 रत्न लगे रहते हैं, उपरत्न, जो आपकी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे आपकी फाइनेंस संबंधी कामना पूरी हो सकती है। वो रास्ता आपका जो आसान हो सकता है, मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023 आप कन्या राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, दुविधा ज़्यादा हो, कश्मकश ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का सहारा लेना चाहिए, विश्लेषण कराना चाहिए। और विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने टेलीफोन, अपने मोबाइल के माध्यम से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए शेड्यूल हर एपिसोड के स्टार्टिंग में आता है। आप वहां पर आकर के फेस टू फेस मिल भी सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट तो फिर भी लेना ही पड़ेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।